ठीक है सर, मैं आऊंगा सुंदर जी आपके पास, लेकिन बड़ा सवाल जो हमने आवाम से पूछा था इस सर्वे में, जल्दी से प्ले कीजिएगा उस बड़े सवाल को, क्योंकि मैं क्लोज कर रहा हूं, हमारे पास बस 2-3 सवाल बचे हैं, उसके बाद एक एक कमेंट भी लूंगा। सवाल देखिए क्या पूछा गया था कि क्या असेंबली इलेक्शन में ही मुज़मिर तमाम मसलों का हल है? क्या इलेक्शन में ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है? क्या इलेक्शन प्रोसेस से ही हम ये पॉलिटिकल हो या दीगर इश्यूज हो इसका एड्रेस हो सकता है? सीधा सवाल था और इस सीधे सवाल का जवाब भी खुलकर लोगों ने दिया है। जवाब प्ले कीजिएगा। चलिए जी, जवाब आ गया जी आपके सामने। एक बड़ी आबादी है 70% जो कह रही है बिल्कुल जनाब, जमहूरियत के गाड़ी में बैठकर ही मसले का हल निकाला जा सकता है। 20% लोग नाराज दिखे, उनका मानना है कि देखिए माजी में भी हुआ है, अब भी हो रहा है, लेकिन हमें कोई फायदा इसमें नहीं है। लेकिन 10% आबादी ने कहा कि हम इस पर कोई भी अपनी बात नहीं रखेंगे। इलेक्शंस कैटेगोरिकल सवाल था कि क्या सभी मसलों का हल चुनाव के अंदर है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज के अंदर, जब मैंने पहले कहा कि नौजवान बेसलाइन है इसकी, और नौजवान आज भी अदम तशद्दुद पर यकीन रख रहा है और जमहूरियत के जरिए से मसले का हल चाहता है। ये इस सर्वे की सबसे बड़ी सिल्वर लाइन है, क्योंकि लगातार मैंने देखा कि बहुत सारे नेशनल हुकअप पर, टीवी पर चलने वाले जब सर्वेज आते हैं तो बड़ा पोर्ट्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर के नौजवान को, लेकिन इस सर्वे ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आज भी अदम तशद्दुद का हामी है और अपने मसाइल का हल एक सिस्टम के तहत चाहता है। और 70% सर्वे वाले लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अगर असेंबली बनती है तो उससे हमारे मसले का हल होगा। तो सुरिंदर सिंह चन्नी साहब, क्या लोग वाकई तौर पर इतना तंग है कि इतने बड़े पैमाने पर एक गो में जवाब दे रहे हैं कि जी हां चुनाव होने चाहिए, जबकि कश्मीर प्रोविंस में हमने माजी में बड़ी चीजें देखी है, बाइकॉट भी देखा है, 10 तरह की चीजें देखी है, लेकिन इस बार मुझे इतना तो यकीन, अगर कल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मन बना ले चुनाव का तो चुनाव पुरअमन होंगे। देखिए गवर साहब, मैं मुबारकबाद देता हूं इस 18 से 40 के बीच के नौजवान को कि जिसने डेमोक्रेटिक सेटअप पे जो यकीन हमारे बुजुर्ग भी रखते आए और इन लोगों ने भी उसी को कायम दायम रख के आज वोट किया हुआ कि असेंबली, मैंने पहले कहा कि यहाँ पे राजनीतिक जो अखाड़ा होता है वही लोगों का संविधान कर सकता है, वही मसलों का हल निकाल सकता है, वही रोजगार दिला सकता है, वही करप्शन को खत्म कर सकता है अगर सही माने में वो काम करें। तो अगर लोगों ने ये सोच बनाई है, मैं कहता हूं कि एक नया एक पहलू शुरू हुआ जम्मू कश्मीर पुरानी रियासत के अंदर। अभी हम जिसको यूटी भी नहीं मानते, लेकिन हमारा जो एक नया पहलू शुरू हुआ है, जो नौजवानों की सोच बदली है, इससे हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो बदलेगा। एक नया जम्मू कश्मीर जो है मुझे आने वाले काल में दिख रहा है कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा, और वो बनेगा इनके सहयोग से, इनके वोट से और विधानसभा को बहाल करने से। हंजुरा साहब, आपका रिएक्शन? बिल्कुल ये सही बात है और मैं मुबारक देना चाहता हूं अपनी जो नौजवान है जिन्होंने ये राय दी है कि उनको अभी भी यकीन है जमहूरियत पे, और मुझे लगता है कि यही वाहिद रास्ता है, जमहूरियत का ही वाहिद रास्ता है, इलेक्शन का ही वाहिद रास्ता है जिससे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो उनके काम करते हैं, उनके पास वो जाते हैं और उनका जो काम होता है वो निकलता है। चलिए जी, मैं जरा फटाफट से आगे बढ़ूंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब आपका भी और इमरान आपका भी लूंगा रिएक्शन। मुझे पता है कि दोनों बेताब होंगे रिएक्शन के लिए, लेकिन बड़ा सवाल एक और हमारा था, जरा उसकी ओर भी आइएगा, जल्दी से उसको प्ले कीजिएगा। चलिए जी, सवाल आपके सामने आ गया है जी। कितनी हालात बदले, हाउ मच सिचुएशन हैज चेंज आफ्टर बाइफरकेशन ऑफ स्टेट, ये टर्निंग पॉइंट था हमारा जब हमने पूछा था। और ये सीधा सीधा सवाल था कि जनाब रियासत के 2 हिस्से हुए, यूनियन टेरिटरी बनी, अब जो दावे हैं और जमीनी हकाइक है इसमें क्या कुछ आप देख पाते हैं? 70% आबादी कह रही है कि जनाब कुछ नहीं बदला। यूनियन टेरिटरी बदलने के बाद न तो करप्शन गया, न तो रेड टेपिज्म गया, और ना ही वसाइल सामने आए। और 25% 20 से 25% आबादी ऐसी है जिन्होंने ये कहा कि जनाब बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली, लेकिन 5% आबादी यहां पर भी खामोश है। अगर मैं 25 और 5 को मिलाऊं, 30% को भी इसमें डाल दूं, तब भी 70% की आबादी आज ये मान रही है इस सर्वे की, और ये नौजवान आवाज है जो कह रही है कि जनाब हमारी आवाज और हमारी उमंगों के मुताबिक हमें कुछ दिखा ही नहीं। इमरान नबी लोन और डॉक्टर ताहिर चौधरी,
दोनों को लाइए जरा। ठीक है जी इमरान, जल्दी से पहले आपका रिएक्शन। चलिए ऑडियो नहीं आ पा रहा है इमरान का, इसको क्लियर कीजिएगा। डॉक्टर चौधरी साहब। जी डॉक्टर साहब। जी वहां साहब क्या पूछना चाहते हैं? सवाल तो यही है ना कि आप कह रहे थे जनाब बड़ी तब्दीलियां हुई जी, लेकिन जब ये सर्वे हमने कहा कि बाइफरकेशन के बाद कितना चेंज हुआ, 70% लोग कह रहे हैं कि जनाब कोई तब्दीली हुई नहीं, जो एनआरकी उस वक्त थी वही आज भी है, कोई मामला बेहतर नहीं हो रहा है, अवाम की रसाई कहीं पर भी नहीं है। नहीं वो सब ऐसी बात नहीं है, आप इन चीजों के ऊपर मत जाइए। 70% आपने परसेंटेज देखी तो आपको लगा कि सारा अवाम एक तरफ से हो गया, ऐसी कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारे हालात बेहतर हुए हैं जम्मू कश्मीर के, और जो बेहतर सिस्टम में अगर कहूंगा तो बहुत सारी चेंजेस लाने से, बदलाव लाने से जो एक सही रास्ता था जम्मू कश्मीर को वो मिला है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और अपोजिशन के लोग भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं, और उस चीज की भी चेंजेस आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगी जो जम्मू कश्मीर में हालात चल रहे हैं। अपोजिशन के चाहे लीडर्स हो, चाहे रीजनल पार्टीज के लीडर्स, बहुत सारे देखिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है, जो उनका कद हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में, उसको हमें मानना चाहिए, उसको अपोजिशन के लोगों को मानना चाहिए। जब एक इंसान मैंने प्रधानमंत्री को कहीं लाया नहीं ना, मैंने बात की जो चेंज है वो जम्मू कश्मीर आते आते कहीं दिखी नहीं। ये तो अब मैंने पहले बेसलाइन हमारी नौजवान है, इसकी नौजवान इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपकी बात देखिए नौजवान की जहां तक बात आती है, नौजवान सबसे आगे है हमारी नजर में। प्रधानमंत्री साहब की सोच में नौजवान जगह पे आ रहा हूँ, सबसे आगे है। और जो चीजें नौजवानों के लिए सोची जा रही है, जो करने का एक तरीका अपनाया जा रहा है सेंट्रल हाईकमान की तरफ से, उन चीजों को बेशक थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो बेहतर होगा, उसके जो निताए जाएंगे बेहतर होंगे, और वो चीजें सबको माननी भी पड़ेंगी। चलिए इमरान साहब। देखिए ये सर्वे पूरा कैटेगोरिकली एक पूरा आउटकम जो सर्वे का है 70% ड्यूटी अनएक्सेप्टेबल है, स्टेटहुड चाहिए वापस और इलेक्शन चाहिए। और ये एक क्लियर कट आवाज आज आपने जो है जो सर्वे किया है जिसमें यंगस्टर्स का रोल है, जिसमें यंगस्टर्स ने इस सर्वे को फिल किया है, ये एक पूरा करारा जवाब बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा था यहाँ पर, उसको एक बहुत बड़ा करारा जवाब आज मिला है इस सर्वे के थ्रू। अब अगर इसको भी ये नेगेट करेंगे तो इसके बाद कोई आर्गुमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट अगर ये आप इस सर्वे को भी निगेट करेंगे। चलिए जी, ये पॉलिटिकल